बिहार में आज भी अगर नीतीश जी और लालू जी साथ मिलकर अगर लड़ते हैं तो सिनेरियो कुछ अलग होगा। दरअसल इसी से क्या एक डर है और यही मैनेज करने की कोशिश हो रही है। क्या क्या आ रही हूँ अनुप्रिया जी, आ रही हूँ, इसके बाद आप ही का रुख करूंगी। हाँ, बहुत सही बोल रहे हैं वत्स जी कि अगर ये डर नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी अब क्यों बोले थे कि कभी नीतीश को नहीं लेंगे, वो क्यों आते? दरअसल ये लोग तो एक्सपोज हो गए हैं। अभी तो जेडीयू बोली भी नहीं है कि हम आना चाहते हैं बीजेपी में और एनडीए में, लेकिन बीजेपी ने बैठकें करके सूत्रों के हवाले से संजय झा एक दूत भेजे तो थे दिल्ली में। अधीरता जो दिखलाई है ना, वो वही डर है। भारतीय जनता पार्टी को किसी की जरूरत नहीं है, साफ हो जाए। भारतीय जनता पार्टी बिहार में ताकत बन चुकी है। बहुत बड़ी एक बार की मजबूरी है कि बड़ी पार्टी है तेजस्वी यादव की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहे हैं। ठीक है, बड़ी पार्टी है तेजस्वी यादव बनाने की स्थिति में है। एक एक करके एक बार अनुप्रिया जी कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं, उनका भी रिएक्शन लेती हूं। जी अनुप्रिया जी। मैं यहाँ आए सभी गेस्टों का सम्मान करती हूँ, मुझे लगता है, लेकिन कुछ लोगों की जो अधकचरी ज्ञान है वो अपने ज्ञान का जो प्रदर्शन करे वो ना करे, ज्यादा बेहतर है। कि बिहार से जनता दल यूनाइटेड ने किसी का दरवाजा नहीं खटखटाया है और जनता दल यूनाइटेड बहुत ही बेहतर तरीके से सरकार चला रही है, ये आप जान लीजिए। ये आपके दरवाजे खुलते और बंद होते हैं, आपके फरमान जो होते हैं आंख दिखाते हैं, वो आंख आप नीचे खुद कर लेते हैं, हम कतई नहीं करते हैं। हमने अभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ये आप जान लीजिए। तो फिर आरजेडी का साथ क्यों छोड़ रहे हैं? लोगों की समीर जी और अनुप्रिया जी। केसी त्यागी का स्टेटमेंट सुना आपने? उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है एक साथ ऐसे सब एक साथ बोलेंगे। सिर्फ समीर जी और अनुप्रिया जी, सिर्फ समीर जी और अनुप्रिया जी स्क्रीन पर, ऐसे में सब एक साथ बोलेंगे। आप मुझे ना बताएं कि मैं केसी त्यागी का बयान सुना आपने? सुबह उन्होंने स्पष्ट बोला है इंडिया गठबंधन तार-तार हो चुका है और कांग्रेस की गलती के कारण गठबंधन टूट रहा है। आप सुनिए मेरी बातों को, आप सुन लीजिए। आपके सारे सांसद जेडीयू के बयान दे रहे हैं। अच्छा एक सेकंड अनुप्रिया जी, आप कह रही हैं कि आपने किसी का दरवाजा नहीं खटखटाया, तो अगर आपके पास कोई प्रस्ताव आया है, आपका दरवाजा खटखटाया गया है, क्या प्रस्ताव आपको दिया गया है जो इतनी दूरियां आपकी अभी मौजूदा सरकार के साथ हो गई हैं? हिमानी जी, मैं बहुत स्पष्ट कहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी ये किसी के दिशा निर्देश पर चलने के जो मुझे निर्देश दे रहे हैं मुझे जरूरत नहीं। मुझे पता है अपनी पार्टी का लाइन क्या है और मुझे क्या बोलना है। लेकिन एक बात तो सच्चाई है ना हिमानी जी, कि देश में जिस तरह से इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन होता है और देश को एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष मिलता है, और जिस रफ्तार से इसको चलनी थी, जिस स्ट्रैटेजी के तहत हमारे नेता ने इसको चलाने का प्रयास कर रहे थे कि 400 सीटों पे हमें इंडिया अलायंस का कैंडिडेट खड़ा करना है एनडीए में, लेकिन कई दलों की बेरुखियां, मैं कहती हूँ कुछ दलों की जो धीमी रफ्तार, अपनी महत्वाकांक्षा जो थी वो इतनी हावी थी कि उनके अलायंस को नजरअंदाज किए जा रहे थे। निश्चित तौर पे फिलहाल तो यहाँ महत्वाकांक्षा नीतीश जी की नजर आ रही है और पराकाष्ठा नजर आ रही है सर्ववादिता की। अनुप्रिया जी पार्टियां हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ। अभी तक नीतीश जी ने नहीं, अनुप्रिया जी मान लीजिए, नहीं, पर वो आप ही को कह रही हैं, वो आप ही को कह रही है दुष्यंत जी। जब खेवनहार वो धीमी रफ्तार की बात कर रहे हैं, तो धीमी रफ्तार खेवनहार तो आपने वो कब तेज किया जाएगा दुष्यंत जी? वो उपेक्षा की बात कर रही हैं, वो उपेक्षा की बात कर रही हैं। नीतीश जी को कन्वीनर आपने नहीं बनाया। नीतीश जी इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े लीडर हैं, हाँ सर, वो तो आप मेंटोर हैं, उन्होंने इस गठबंधन को बनाया है, सभी मुख्यमंत्रियों को जोड़ा है। और मैं गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस के अहंकार के कारण नीतीश कुमार इस गठबंधन को लीड करेंगे, देश को एक विकल्प देंगे। यही सरकार 2024 में बनेगी, आपके जयराम जिसमें बड़ी भूमिका रहेगी नीतीश कुमार जी की। बिहार जयराम रमेश जी ने कहा है कि नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं। जयराम रमेश जी ने बयान दे दिया है, आपके जयराम रमेश जी का बयान आ गया है, उसको मजबूत करने वाले। अच्छा ठीक है, आलोक वत्स जी, अब क्या भविष्य क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर आईएनडीआईए का? नीतीश कुमार जी की रैली जो अनुप्रिया जी जो बोल रही है वो कहीं से तार्किक नहीं है। नागर जी जो अभी हो रहा है प्रेजेंट में, जहां से आपकी वो कहीं तार्किक नहीं है उनका आलोक जी बयान। एक सेकंड, जहां से आपकी वो यात्रा होती हुई निकल रही है ना, वहां से चिटकते जा रहे हैं आपके सहयोगी। कौन चिटक रहे जी? अरे ममता जी, वो ये कहती है और अभी यहाँ से गुजरनी है, और अभी यहाँ से गुजरनी है, ऐसी बात कर रहे हैं आप। किस तरह का गठबंधन है भाई ये किस तरह का गठबंधन है? भारत से भारत को गलत संदेश मत दीजिए। ममता बनर्जी कल तक का अल्टीमेटम इंडिया अलायंस की महत्वपूर्ण सदस्य, इंडिया अलायंस का अंग है। अभी तक उन्होंने इंडिया अलायंस छोड़ने का कोई मुझे आप
व्यक्तित्व स्टेटमेंट दिखा दीजिए। अच्छा, ममता बनर्जी ने स्पष्ट बोल दिया है 2 सीटें लीजिए। अरे 2 भी ना दे, हमारी घर की बात है, आप कौन होते हो बीच में बोलने वाले? हम सारी सीटें ममता जी को दे देंगे। ठाकरे ने बोल दिया है कल तक सीट फाइनल करो। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, अभी नहीं है। एक बार आलोक जी फिर जितने छत्रप लीडर हैं, ये जितने क्या बात कर रहे हैं? गलत बात कर रहे हैं आप देश को। इंडिया अलायंस के जितने भी छत्रप लीडर हैं, जैसे मैंने कहा ना ढेलवरवा गोसाई बना दिया। मैंने आपसे ये पूछा कि क्या भविष्य आप देख रहे हैं? रखी है कि कांग्रेस को भी छत्रप बना के छोड़ दो, 1 सीट 2 सीट 11 सीट, इससे ऊपर का उनको कोई आंकता ही नहीं आज के डेट में। और यही उनके, लेकिन कांग्रेस तो इस इंप्रेशन में है ना, और यही दिखाने की कोशिश भी कर रही है कि भाई अगर कोई बड़ी, और खैर है भी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से दिखाने की कोशिश कर रही है वो, उसी वजह से उसको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हाँ। उसी के कारण सब, फिर वो भले ही मना कर रहे हो, नागर जी भले ही मना कर रहे हो, लेकिन ममता बनर्जी हो, उधर भगवंत मान हो, इधर आपके अखिलेश यादव भी आपको वही कह रहे हैं, और इधर नीतीश तो दिखाई चुके हैं। कुछ नहीं है, सब उत्तर ठीक है। प्रदेश में बहुत बड़ा अलायंस 80 सीटों का फाइनल कर दिया है अखिलेश यादव ने, 80 सीटों का। अब पूरे देश में इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव ने एक तरह से लीड ले ली है कि उत्तर प्रदेश को फाइनल कर दिया। कांग्रेस मान नहीं रही है। अजय राय का बयान आ गया है कि 11 सीटों पे हमने सहमति नहीं दी है। अच्छा, कौन अजय राय? अखिलेश यादव। कौन अजय राय? हमको तो 40 अखिलेश यादव वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। जब वो राम मंदिर जाते हैं, वो हनुमानगढ़ी जाते हैं दर्शन के लिए, तब तो कहा जाता है हमारे अजय राय, तब तो कहा जाता है हमारे अजय राय। अब आज कहा जा रहा है कि कौन अजय राय? मानी जी, सीट शेयरिंग का फैसला लीडरशिप में होता है, कांग्रेस के हाईकमान और इस क्षेत्रीय छत्रप के बीच में। तो इसमें अखिलेश ने कहा भैया 11 सीट ले लो, ऐसे ही अनर्गल बोल रहे हैं। बताया अभी 11 सीटों पे आप चुनाव लड़ो। क्या बात कर रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष आपके कह रहे हैं कि यादव जी 11 पे नहीं, 11 सीटों पे लड़ेंगे। इस तरह से मजाक का आधिकारिक बयान आया है कि हमने 11 सीटें, गलत बात है। आपका दर्द दिख रहा है। का आधिकारिक बयान आया है कि 11 सीटों पे हमारा गठबंधन हो गया है, पराजय दिख रही है। आप कृष्ण जी, कांग्रेस का आधिकारिक बयान आ गया है क्या? नाहिद लारी खान, बताइए एक एक करके प्लीज, चल रहा है। सर एक साथ सब बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के ऊपर बात चल रही है, बहुत जल्दी देश के सामने चल रही है। सर कब होगी सर? आप बांटते रहो सीटें। 100 दिन मुश्किल से रह गए सर, 100 दिन मुश्किल से रह गए। नाहिद लारी खान, क्या भविष्य है? समितियां हैं, क्या भविष्य है जिनका गठन किया गया सीट शेयरिंग के लिए, वो वार्ता कर रही हैं। हाँ, नाहिद लारी खान सर, ऐसे एक साथ सब बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा सर ऐसे डिबेट। हिमानी जी, हाँ जी हिमानी जी, भविष्य तो साफ है कि पीडीए 72% पीडीए, पिछड़े दलित आदिवासी 92% लोगों ने तय कर लिया है कि भाजपा को एनडीए का पूर्णता सफाया करना है। अब पीडीए ने तय कर लिया कि पीडीए की ही सरकार बनेगी। पिछड़े दलित आदिवासियों ने तय कर लिया है कि भारत में पीडीए की सरकार बनेगी। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों से भाजपा का सफाया होगा। मैं जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि जो सीट शेयरिंग की बात है वो हाई लेवल की होती है। हर पार्टी के सपा सहित अन्य पार्टियों के हाई कमान तय करते हैं। यहाँ बैठकर सीट शेयरिंग की बात करना एक तरह से खामखा मुंह का। अखिलेश यादव ने जो 11 सीट दी है कांग्रेस को, वो क्या राहुल गांधी से बात करके जारी करिए सूची? अब आप चुप रहिए, आप बताइए ना। अखिलेश यादव ने जो 11 सीटें दी है, वो क्या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अनुमति से जारी करी है क्या? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं मैडम आपसे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं अच्छा नहीं, सुनिए ना नाहिद लारी जी, 11 सीट्स देने की बात हुई है ना, उनका सवाल इतना सा है, आप इतना काहे गुस्सा रही हैं? उनका सवाल इतना सा है कि क्या ये आला कमान से तय करके बातचीत कर ही फाइनल हुआ है? इनको इतनी चिंता है गठबंधन की? ये भाजपा के लिए तारीफ करते हैं। अरे तो ये बोल रहे थे बीजेपी की सरकार भाई, ये लगता है कि ज्यादा ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। अरे भाई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको बताया। अभी मैं बता रही हूँ कि हाईकमान जो सपा सहित अन्य पार्टी के हाईकमान जो तय करते हैं, तब ये बात सामने आती है। बैठकर जबान केवल जो है जबान की जंग क्यों छुड़ाई जा रही है?